माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों को और गति मिल जाती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। यह पर्व विशेषकर सूर्य की पूजा अर्चना के लिए समर्पित पर्व है, त्योहार है। इस दिन सूर्य बृहस्पति की पहली राशि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से खरमास की समाप्ति भी हो जाती है। इन तमाम कारणों से यह दिन विशिष्ट हो जाता है। इसी के साथ अर्थात सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार भारतवर्ष में लगभग हर जगह मनाया जाता है। अलबत्ता अलग अलग जगहों पर इसके कुछ अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा नेपाल में भी इस पर्व को, इस त्यौहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने की परंपरा है। अगर आपके मन में यह प्रश्न आए कि इस दिन दान पुण्य क्यों किया जाता है, तो आपको बता दें कि यह त्यौहार सूर्य की महत्ता को दर्शाता है। सूर्य है तो संपूर्ण जगत में ऊर्जा है, अन्यथा यह संसार ऊर्जा विहीन हो जाएगा। मानव जीवन को चलाने वाले ग्रहों के राजा सूर्य ही है। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, साथ ही साथ अनुकूल भी होते हैं, उनका जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ता रहता है। इसलिए लोग इस दिन दान पुण्य कमाते हैं और परमार्थ करते हुए सूर्य को सकारात्मक करने का प्रयत्न करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य के उत्तरायण होने पर स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और इस समय किया गया दान पुण्य स्वर्ग तक पहुंचता है। इसलिए इस दिन को लोग खूब दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य को विशेष बल देने में लगे रहते हैं। यद्यपि दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमेशा करना चाहिए, लेकिन जो अधिक सामर्थ्यवान नहीं है वो लोग भी पुण्य की लालसा में इस दिन दान पुण्य करते हैं। इसलिए हमें देखने को यह मिलता है कि इस दिन लोग बड़ी मात्रा में दान व पुण्य कार्य करते हुए देखे जाते हैं। इसीलिए यह पर्व दान पुण्य का पर्व माना गया है। दान पुण्य के दृष्टिकोण से बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसीलिए यह पर्व महत्वपूर्ण है और इस दिन किया गया दान पुण्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थात मकर संक्रांति के इस वर्ष अर्थात 2025 के मुहूर्त की बात कर ली जाए तो आप जान लें कि इस वर्ष यानी कि 2025 में 14 जनवरी 2025 की सुबह 9:03 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और दिल्ली के समय के अनुसार शाम को 5:46 पर इस दिन सूर्यास्त हो रहा है। तो मकर संक्रांति के दान पुण्य इत्यादि कार्यों के लिए सुबह 9:03 से लेकर शाम को 5:46 तक का जो समय है शुभ रहेगा। उस पर भी सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक का समय विशेष शुभ माना गया है। इस दिन की पूजा पाठ सूर्य आराधना की बात की जाए तो सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु और भगवान सूर्यदेव का मन में ध्यान करना चाहिए। इसके बाद दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी या फिर गंगा जल व काले तिल मिले हुए जल से घर पर ही स्नान आप कर सकते हैं। स्नान के बाद तांबे के लोटे में अक्षत और लाल फूल, गुड़ और काले तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। इस अवधि में सूर्य का कोई न कोई मंत्र जपते रहें। आप चाहे तो ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य की स्तुति करें। सूर्य चालीसा, सूर्य गायत्री, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का जप भी आप कर सकते हैं। इस दिन धारण करने के लिए लाल वस्त्र का चयन करना ज्यादा अच्छा माना गया है। बैठने का आसन भी ऊन का रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। फल और फूलों के लिए आप लाल रंग का चयन ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी लाल रंग के फल, लाल रंग के फूल का चयन करें। पात्र यानी कि लोटा या थाली, कटोरी जो भी आप पूजा में प्रयोग कर रहे हो उसके लिए तांबे का बर्तन का चयन करना शुभ माना जाता है। बाकी आप धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, कपूर, लाल चंदन इत्यादि का प्रयोग अन्य पूजा की तरह कर सकते हैं। दान करने के लिए आप गेहूं, सप्तधान्य, गाय का घी, गर्म कपड़े, कंबल, अनाज, खिचड़ी इत्यादि दान कर सकते हैं। लगे हाथ यह भी बता दूं कि यदि आप पितरों का तर्पण भी स्नान के पश्चात करना चाहें तो किसी खास जगह पर कुश यानी कुशा को स्थापित करें, कुश के पोरे पर जल गिराएं और पितरों से प्रार्थना करें कि वो जहां कहीं भी हैं प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। क्योंकि सूर्य ग्रह को पितृ का कारक ग्रह माना गया है, अतः सूर्य आराधना के साथ साथ पितृ की आराधना करने पर न केवल पितृगण प्रसन्न होंगे बल्कि सूर्य देवता भी प्रसन्न होंगे और आपको आरोग्यता, प्रसन्नता, सूर्य की कृपा मिलती रहेगी और आप निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, पुष्पित पल्लवित होते रहेंगे। आप सबको सूर्य की आराधना के पर्व मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.